हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे निम्न प्रतिरोधकता वाली तांबा मिश्र धातुएं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है पीतल या ब्रास। ये हमारा कैसे बनता है? दो मटेरियल्स के कंपोजिशन से बनता है, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, कॉपर। और इसमें अगर जिंक को ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्रास, जिसमें कॉपर की मात्रा 60 से 80% होती है और जिंक की मात्रा 20 से 40% होती है, जिससे कि एक सुंदर चमकदार हल्के पीले रंग की एक ठोस मिश्र धातु प्राप्त होती है। कॉपर की अपेक्षा इसकी चालकता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये कंपोजिशन से, दो मटेरियल कंपोजिशन से बनता है। और इसके बारे में हम जान लेते हैं ये कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है। इसका उपयोग विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में लैंप होल्डर, सीलिंग रोज, प्लग सॉकेट, स्टार्टर और धारा नियंत्रक के इंस्टर्ड और टैप चेंजर के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, सर्किट ब्रेकर और स्विच गियर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रांज या कांसा। कांसा कैसे बनता है हमारा? जब कॉपर में हम टिन धातु को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, ब्रांज या कांसा। इसमें हमारा जो कॉपर होता है वो कितना होता है, 75 से 95% तक होता है, और जो हमारा टिन होता है वो 25 से 50% तक होता है। और इन दोनों धातुओं को मिलाने पे क्या बनता है, हमें एक मिश्र धातु प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं कांसा। और इसका उपयोग कैडमियम ब्रोंज का प्रयोग दिष्ट धारा मशीनों के दिक् परिवर्तन, खंड स्प्रिंग संपर्क या स्लाइडिंग संपर्क एवं नाइफ स्विच संपर्क तथा ब्लेड में किया जाता है। अब हम देख लेते हैं हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स एंड दियर एप्लीकेशंस, जिनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है। उन पदार्थों को हम देख लेते हैं और उनके कुछ उपयोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, मैग्नीन। ये किसका कंपोजिशन होता है, कॉपर, मैग्नीज और निकिल का। इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है हमारा, मैग्नीन। और इसमें मैग्नीन कितना होता है, मैग्नीज नहीं, मैगजीन कितना होता है, मैग्नीज 12%, निकिल 2% होती है और तांबा कितना होता है, 86% होता है। इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, मैग्नीन बनता है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, प्रतिरोध बॉक्सों, सेतुओं, विभव मापियों, प्रतिरोध कुंडलियों आदियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है हमारा, कॉन्स्टेंटन या यूरेका। यह हमारा कैसे बनता है, कॉपर और निकल दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, यूरेका। इसमें 40% कॉपर होता है और 60% क्या होता है, हमारा निकिल होता है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, प्रायः तापकों एवं भट्टियों एवं चूल्हों आदियों में प्रयोग किया जाता है। और जस्ट इसके बाद क्या है हमारा थर्ड, नाइक्रोन। और नाइक्रोन हमारा कैसे बनता है, जब हम क्रोमियम में मैग्नीज की कुछ परसेंटेज मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा, नाइक्रोन बनता है, जिसमें निकल हमारा कितना होता है, 75 से 78%, क्रोमियम हमारा 20 से 30% और मैग्नीज हमारा होता है 1.5%। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इस धातु का उपयोग विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में विद्युत ताप को विद्युत प्रतिरोध भट्टियों में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट, हीटर, जैसे हमारे घरों में जो हीटर यूज किए जाते हैं उसमें भी नाइक्रोन का तार होता है। विद्युत आयरन है, गीजर है, विद्युत ओवन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा क्या है, चौथा पॉइंट, कार्बन। पृथ्वी के कई रूपों में कार्बन उपलब्ध है, जैसे ग्रेफाइट, कोयला, हीरा आदि। अतिरिक्त तेल को जलाने के उपरांत इसमें निकले धुएं में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। इसका गलनांक 3550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कार्बन को विद्युत मशीनों के ब्रश में उपयोग किया जाता है, आर्क भट्टियों में तथा आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड के रूप में, विद्युत सेल तथा टेलीफोन उपकरणों आदियों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा क्या है, पांचवा है टंगस्टन। ये क्या होता है, भूरे रंग का ठोस, कठोर एवं बहुत भारी धातु है। इसका तनन सामर्थ्य बहुत उच्च होता है। इसको खींचकर पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि हमारे जो बल्ब में होता है, एक बार जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है हमारा, टंगस्टन का होता है।
और इसके बाद हम देख लेते हैं विद्युत बल्ब में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तंतु फिलामेंट जो हमारा टंगस्टन का बना होता है, और बल्ब टोपी जो ऊपर कैप लगी हुई होती है एल्युमिनियम तथा पीतल का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है, ग्लास बल्ब जो बल्ब का पूरा ग्लास होता है, जिसे हम उसे बाह्य आवरण भी बोलते हैं। बाह्य आवरण को बनाने के लिए क्वार्ट्ज कांच का प्रयोग किया जाता है तथा इस आवरण को ऑक्सीकरण क्रिया रोकने के लिए अक्रियशील गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑर्गन आदि का प्रयोग करते हैं। थैंक यू सो मच।